इरेजर टूल के ज़रिए हम ये सारी इमेजें बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस वीडियो में मैं आपको इरेजर टूल का यूज़ करके ये जो आप इमेजेस वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की इमेज, इस तरह की इमेज, और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो इसका दायरा आप देख रहे हैं, राइट ब्रैकेट के ज़रिए इसके दायरे को हम बढ़ा सकते हैं और लेफ़्ट से घटा सकते हैं, राइट से बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा आप करना चाहें। इसका काम होता है किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से को डिलीट करना। इरेज का मतलब मिटाना, ख़त्म करना, डिलीट करना। तो जैसे ही मैं माउस का लेफ्ट बटन दबाऊंगा, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसका काम ये होता है। लेकिन इसके ज़रिए हम और क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी देखिए। लेकिन याद रहे कि इसके ज़रिए, इरेजर टूल के ज़रिए जो चीज़ हम डिलीट करते हैं, एक होता है ये वाला कलर, फोरग्राउंड कलर, और एक नीचे बैकग्राउंड कलर होता है, ये वाला नीचे वाला। दो कलर होते हैं ना, एक ये कलर होता है बैकग्राउंड कलर, और ऊपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है फोरग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड का जो कलर होता है, जो चीज़ हम डिलीट करेंगे वो यहाँ आएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीला, और ओके किया, और अब देखें मैं यहाँ से किताब के पास डिलीट कर रहा हूँ। देखें कौन सा कलर आया यहाँ पर। इसी तरह मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ कलर पर, और मैं यहाँ ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, कौन सा कलर आया, ब्लैक कलर आया। तो बैकग्राउंड के अंदर जो भी कलर होगा, बैकग्राउंड के अंदर जो भी कलर होगा, डिलीट जब हम इरेजर टूल पर क्लिक करके डिलीट करेंगे तो वही कलर पीछे आ जाता है। और ये जो हम डिलीट कर रहे हैं, यहां पर ब्रश के अंदर हार्ड वाला जो ब्रश है वो सिलेक्ट हमने किया हुआ है। अब मैं यहां से दूसरी इमेज लेता हूं ताकि एक चीज मैं आपको और समझा सकूं। अब यहां अब तक तो हमने क्या लिया था, अब तक तो हमने हार्ड टूल का इस्तेमाल किया था, हार्ड ब्रश का इस्तेमाल किया था। अब मैं लेता हूं सॉफ्ट ब्रश। ये जो है ना, सारे जितने भी ये सॉफ्ट ब्रश हैं। अब मैं इनमें से ही कोई ले लेता हूं सॉफ्ट ब्रश, ऊपर से ही यहां से ये ले लेता हूं। ठीक है, यहां से सिलेक्ट हमने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद पहले तो मैं इस फोटो को जैसा था वैसे ही कर देता हूं। मैंने इसको ऐसा कर दिया, और ये चीज तो आपको पता ही चल गई है कि जो कलर यहां पर सिलेक्ट होगा वही कलर आएगा, है ना। अब मैं यहां पर व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ब्रश के साइज को। अब यहां पर ब्रश हमने कौन सा लिया है, सॉफ्ट वाला। तो अब मैं यहां इसके फेस पर क्लिक कर रहा हूं। देखें इसका फेस कैसा हुआ, धुंधला धुंधला सा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर सॉफ्ट ब्रश लिया है। अब मैं यहां कलर चेंज करता हूं, लाल कलर लेता हूं, ब्रश का साइज छोटा करता हूं और इसके फेस पर करता हूं। तो देखिए कैसा चेहरा हो गया इसका, लाल लाल, धुंधला हुआ लाल लाल। और भी कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, यहां से ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं और यहां पर सिलेक्ट करते हैं। तो ये कमाल है हमारे इरेजर टूल का। ये तो एक इस्तेमाल मैंने आपको बताया। अब मैं यहां दूसरा फोटो लेता हूं, ये वाला। ठीक है, देखिए यहां भी सिंपल सा वही काम किया गया है। पहले मैं इस फोटो को जैसा था वैसा कर देता हूं। ये फोटो ऐसा था, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद मैं यहां इस पर कलर करता हूं। अब देखते हैं कौन सा कलर होगा। जाहिर सी बात है, जो बैकग्राउंड के अंदर कलर है वही कलर यहां पर होगा। ये यहां पर ऐसा हो गया। अब अगर मैं हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करूंगा तो यहां हार्ड ब्रश आएगा। सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करूंगा, सॉफ्ट ब्रश की तरह मिटेगा, इरेज होगा। ये तो आपको पता है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, इरेज टू हिस्ट्री। देखें अब यहां इरेजर टूल है और मैं यहां से इरेज कर चुका। ये सब तो मैंने इरेज कर दिया ना। अब इरेज टू हिस्ट्री पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो यहीं से इसका चेहरा दिखने लगेगा, या कुछ भी चीज आप यहां देखना चाहें यहां से दिखने लगेगा, यहां से दिखने लगेगा, यहां से दिखने लगेगा। तो ये कमाल होता है इरेज टू हिस्ट्री का। और ये तो आपकी सॉफ्ट हमने ब्रश लिया हुआ है। अगर मैं यहां से हार्ड ब्रश ले लेता हूं और फिर ब्रश का साइज बड़ा करने के बाद अब मैं क्लिक करता हूं, ये देखें कैसा हुआ। दोनों में फर्क देख रहे हैं आप, आपके सामने मौजूद है। तो इरेजर टूल का इस्तेमाल हम इरेज टू हिस्ट्री में जाकर ऐसे भी कर सकते हैं। एक फोटो हमारा ये है। यहां मैं एक चीज आपको बता देता हूं, यहां मैं ले लेता हूं रेड कलर।
अब तक तो आपने ये देखा, अगर हम इरेज टूल के जरिए इसको मिटाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, लाल कलर आएगा। यही तो काम था हमारा। इरेज टूल हमने लिया और हम मिटाएंगे तो कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। लेकिन पहले मैं यहां से इसको हटाता हूं, इरेज टू हिस्ट्री को, इसको हटाना जरूरी है। ठीक है, अब मैं यहां पे कलर ले लेता हूं। देखिए क्या हो रहा है, लाल कलर आ रहा है ना। ये किसका कमाल है, इरेज का। और यहां से मैं इरेज टू हिस्ट्री पर अगर क्लिक करके इसको क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे सफा हो जाएगा। ब्रश का साइज चेंज कर दूंगा तो धुंधला धुंधला सा, यानी बिलर बिलर सा ये होगा। ये सब आपको पता चल गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर जो हमने क्लिक किया था यहां रेड आ रहा था, लेकिन यही चीज अगर आप ब्रश पर क्लिक करके कलर करेंगे, मैं दूसरी इमेज लेता हूं यहां पर ये, और यहां पर मैं साइज करता हूं, यहां पर मैं कलर ले लेता हूं वाइट ही, और इस इमेज को कर लेता हूं मैं जैसी ये पहले थी ऐसी थी। अब ब्रश टूल पर जब हम इस्तेमाल करते हैं और देखें यहां कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक, यानी फोरग्राउंड का कलर। ब्रश में यूज करेंगे तो फोरग्राउंड का कलर आएगा, इरेज पर क्लिक करेंगे तो क्या कलर आएगा, बैकग्राउंड कलर आएगा। यह चीज आपको पता होना जरूरी है। अब हम यहां पर आते हैं इरेजर टूल पर और इसका साइज बड़ा करते हैं, और अब देखिए ये तो आपको ब्रश के दोनों साइज पता चल गए। बैकग्राउंड ब्रश के अंदर, यानी ब्रश के अंदर अगर हम करते हैं तो कौन सा कलर आता है वो पता चल गया, इरेज के जरिए करते हैं तो कौन सा कलर आता है वो पता चल गया, और इसके जरिए बिलर कैसे होता है, कौन सा कलर किसके चेहरे पर लगाना है। बहुत सी मर्तबा में जरूरत पड़ती है फेस को बिलर करने की। अच्छा ये चीज और आप देख लीजिएगा, इसको पहले मैं वैसे ही कर देता हूं जैसी ये थी, ये ऐसी थी। अब मैं इसको करता हूं पहले ब्लैक। ब्लैक कैसे होगी, इसको हम इरेज करेंगे, नहीं ये ब्रश टूल के जरिए होगा, है ना, ये पता है आपको। ब्रश टूल पे क्लिक किया और हमने इसको क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब इरेज टूल का काम क्या था, किसी चीज को हटाना, डिलीट करना। तो अब जैसा ब्रश होगा वैसे ही इमेज इरेज होगी। तो हम यहां पर ब्रश पर आएंगे, यहां पर भी आ सकते हैं, और यहां से आप कोई भी अच्छी सी तस्वीर, इमेज, कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई अच्छी सी चीज़ देख लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ मिल जाती है, जैसे स्टार हैं या ये पत्ते हैं, यही ले लेते हैं। इसका साइज हम बड़ा करते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और अब हम इरेज करना शुरू करेंगे। तो अब क्या हुआ, इसके ज़रिए इरेज हो गई। लेकिन हमें क्या करना है, अंदर से हमें तस्वीर भी दिखानी है, तो हम यहाँ करेंगे इरेज टू हिस्ट्री, और उसके बाद में ऐसा करेंगे तो इमेज भी दिख जाएगी, और ये सितारे सितारे से भी जो पत्ता है वो भी दिख जाएगा। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन, क्रिएटिविटी आपके दिमाग के ऊपर है कि आपको क्या करना है, समझे। तो इस तरह की देखें आपकी तस्वीर बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह का डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हैं। आप यहां पर कलर कीजिएगा ब्रश टूल के जरिए, और फिर इरेज टू हिस्ट्री पर जाकर यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। देखें तो ये इस तरह का कमाल होता है अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग की चीज़ों के ज़रिए। तो आज की इस वीडियो में आपने इरेज टूल का इस्तेमाल करना जाना, और इसके ज़रिए ब्रश टूल, हार्ड ब्रश टूल, सॉफ्ट ब्रश टूल, पत्ते वाला टूल और स्टार वाला टूल, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं, उनका इस्तेमाल करके आप देखें। इरेज टू हिस्ट्री टूल, ये सारी चीज़, सारी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल का।